भारत में ना अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ी उलझन होती है। एक सवाल होता है, नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल। देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल चुनने की बात नहीं है, ये तो जिंदगी का एक पूरा रास्ता चुनने जैसा है। तो आज हम इसी बड़े फैसले को थोड़ा आसान बनाने में मदद करेंगे। तो सवाल यही है कि भाई इन दोनों में असली फर्क क्या है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें जरा गहराई में उतरना ही होगा। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इनकी शुरुआत और मकसद के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि एडमिशन का रास्ता क्या है, कैंपस के अंदर की जिंदगी कैसी होती है, और हाँ, सबसे जरूरी, भविष्य में क्या मौके मिलते हैं। आखिर में देखेंगे कि फैसला कैसे लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये स्कूल बनाए ही क्यों गए थे। देखिए, हर बड़ी संस्था के पीछे ना एक बड़ा आइडिया होता है, और इन दोनों के आइडिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सैनिक स्कूल ये काफी पहले 1961 में ही बन गए थे। मकसद देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करना। और फिर ठीक 25 साल बाद 1986 में नवोदय विद्यालयों का जन्म हुआ, एक बिल्कुल अलग सपने के साथ। ग्रामीण भारत के सबसे टैलेंटेड बच्चों को खोजकर उन्हें तराशना। और यहीं पर दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एक का लक्ष्य है देश के सबसे होनहार दिमागों को तराशना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आते हैं। और दूसरे का लक्ष्य देश के भविष्य के रक्षकों को तैयार करना। यही बुनियादी फर्क है जो आगे हर चीज को एक अलग शक्ल देता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये स्कूल क्यों है। अब आते हैं इस बात पर कि कोई स्टूडेंट इन तक पहुंच कैसे सकता है। और यहाँ एडमिशन और खासकर फीस में जमीन आसमान का फर्क है। ये टेबल देखिए, यहाँ तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। दोनों में एडमिशन के लिए मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे नवोदय के लिए JNVST और सैनिक स्कूल के लिए AISSE। एंट्री क्लासेस भी लगभग मिलती जुलती हैं, कंपटीशन भी दोनों में तगड़ा है। लेकिन असली कहानी तो फीस में है। नवोदय पूरी तरह से मुफ्त, और सैनिक स्कूल की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना। ये जो फर्क है ना, ये सीधे सीधे उनके मिशन को दिखाता है। और हाँ, जब हम कहते हैं कि नवोदय मुफ्त है, तो इसका मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि पढ़ाई, रहना, खाना, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ सरकार की तरफ से है, ताकि पैसे की कमी किसी भी टैलेंटेड बच्चे के रास्ते का रोड़ा ना बन सके। और दूसरी तरफ है ये नंबर, लगभग 1.5 लाख रुपए। ये सैनिक स्कूल की सालाना फीस है, जो अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत बदल भी सकती है। जाहिर है ये एक बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेवारी है, और दोनों के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक है। चलो ठीक है, एडमिशन हो गया। अब अंदर पहुंचने के बाद असल में जिंदगी होती कैसी है, यहीं पर पढ़ाई और रोज की दिनचर्या में सबसे बड़े फर्क देखने को मिलते हैं। अच्छा, फर्क की बात करने से पहले एक बात जानना जरूरी है। एकेडमिक्स के मामले में दोनों स्कूल CBSE बोर्ड से जुड़े हैं, मतलब पढ़ाई की नींव तो दोनों में ही मजबूत है। लेकिन बस यहीं पर सारी समानताएं लगभग खत्म हो जाती हैं। नवोदय में जिंदगी का सेंटर पॉइंट होता है पढ़ाई लिखाई और कल्चरल डेवलपमेंट। हाँ, डिसिप्लिन यहाँ भी है, पर उसका मकसद स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के लिए मोटिवेट करना है। माहौल ज्यादा एकेडमिक होता है। और दूसरी तरफ है सैनिक स्कूल, जहां जिंदगी मानो घड़ी की सुइयों पर चलती है। इसे कैडेट लाइफ कहते हैं। सुबह सुबह की फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर देर रात की पढ़ाई तक सब कुछ तय है। यहाँ डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का तरीका है, जो स्टूडेंट्स को डिफेंस सर्विसेज की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो ये जो दो एकदम अलग तरह की ट्रेनिंग है, ये स्टूडेंट्स को भविष्य में कहाँ ले जाती हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद उनके लिए कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं। नवोदय से निकले हुए स्टूडेंट्स आपको देश के टॉप इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस और सिविल सर्विसेज में मिलेंगे। IIT, नीट और UPSC जैसी मुश्किल परीक्षाओं में उनकी जो जबरदस्त सक्सेस रेट है ना, वो उनके मजबूत एकेडमिक बेस का सीधा सबूत है। वहीं सैनिक स्कूल से निकलने वालों के लिए करियर का रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा होता है। उनका मेन टारगेट होता है आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर के तौर पर शामिल होना। इन स्कूलों को बनाया ही इसी मकसद से गया था, और आज भी ये इस काम में सबसे आगे हैं। तो हमने इनकी शुरुआत, एडमिशन प्रोसेस, कैंपस की जिंदगी और करियर के मौके सब कुछ देख लिया है। अब समय है इन सब बातों को एक साथ रखकर ये समझने का
कि सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, बल्कि सवाल ये है कि किसके लिए कौन सा सही है। तो देखिए, फाइनल फैसला बस एक चीज पर आकर टिकता है, लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य है एक टॉप क्लास बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई और आगे चलकर एकेडमिक्स या सिविल सर्विसेज में जाना है, तो फिर साफ तौर पर नवोदय विद्यालय ही विकल्प है। लेकिन अगर सपना वर्दी पहनने का है, देश की सेवा करने का है, तो उसके लिए सैनिक स्कूल ही एकदम सही चुनाव है। तो आखिर में सवाल फिर से वहीं आ जाता है, सपना क्या है, मंजिल क्या है। दोनों ही रास्ते कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये दोनों सफर बहुत अलग हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, रास्ता कोई भी हो, कड़ी मेहनत और अनुशासन यही हमेशा कामयाबी की चाबी रहेगी।